Welcome class. My name is Aisha Noreen, roll number 1007 from B.Ed Morning. My topic is curriculum development and process in Pakistan. करिकुलम को डेवलप करने के लिए जो एक प्रोसेस होता है वो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप आते हैं। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो है टीचर्स ट्रेनिंग का। टीचर ट्रेनिंग में हमारे पास सबसे पहले जो करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टीचर ट्रेनिंग होती है। तो टीचर ट्रेनिंग में ये होता है कि विदाउट टीचर ट्रेनिंग कोई भी टीचर जो होता है वो अपने करिकुलम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता ट्रेनिंग के विदाउट। और इसमें ये होता है कि टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं टीचर्स को ट्रेन करने के लिए। ट्रेनर्स मास्टर्स होते हैं जो टीचर्स को गाइड करते हैं, जो करिकुलम को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो है रिव्यू द अप्रूवल। जब किसी भी करिकुलम को डेवलप किया जाता है तो उसमें जो स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस मैनेज किया जाता है तो उस चीज़ को देखने के लिए, उस करिकुलम को चेक करने के लिए उसका रिव्यू किया जाता है। और उसका रिव्यू करने के लिए एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जिनमें हमारे पास एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं उस करिकुलम को डेवलप करते हैं जो, और वो उस चीज़ को रिव्यू करते हैं जो भी उन्होंने चीज़ इम्प्लीमेंट की होती है उसको चेक करते हैं। उसमें हमारे पास 5 और 6 मेंबर्स होते हैं। एक कमेटी बनी होती है जो इस चीज़ को रिव्यू करती है, जो सिर्फ करिकुलम को रिव्यू करने के लिए बैठाई जाती है, जिसमें हम टीचर्स एक्सपर्ट्स भी आ जाते हैं जो इस चीज़ को जो अपने करिकुलम के रिलेटेड एक्सपर्ट होते हैं। और इसमें जो हमारे पास है वो टेक्स्ट बुक्स आर ट्रूली रिफ्लेक्ट द करिकुलम, इट मीट्स द ऑब्जेक्टिव्स। और इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस। डेवलपमेंट सिलेबस में हमारे पास ये होता है कि सिलेबस को डेवलप करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स वगैरह का ख्याल रखा जाता है। सब्जेक्ट के रिलेटेड उसका सिलेबस वगैरह अरेंज किया जाता है। इसमें डिफरेंट सर्विंग टीचर्स होते हैं जो सिलेबस को डेवलप करते हैं। और इसमें लर्नर्स की ज़रूरत के मुताबिक सिलेबस को अरेंज किया जाता है। और जो लर्नर को जो लर्नर्स होते हैं उनके इन्वायरमेंट को देखा जाता है कि किस माहौल में वो सब सीख रहा है, जो भी करिकुलम स्टूडेंट्स के लिए अरेंज किया जाता है। और स्टूडेंट्स के इन्वायरमेंट को देखा जाता है कि आया जो चीज़ उनके लिए अरेंज की जा रही है उनका इन्वायरमेंट कैसा है, वो किस इन्वायरमेंट में रह के ये सब कुछ लर्न कर सकते हैं। तो इसलिए ओवरऑल चीज़ को देखा जाता है इसमें हमारे पास, जब हम कोई भी सिलेबस को डेवलप कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो है करिकुलम कंस्ट्रक्शन। करिकुलम को किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाए, उसके लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए जिसमें उस चीज़ को इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, उसमें एक पूरा स्ट्रक्चर दिया जाए, एक प्लान किया जाए जिसके मुताबिक हम अपना करिकुलम को डेवलप करते हैं। और इसमें हमारे पास टाइम आ जाएगा, स्पेस, पर्सन्स वगैरह आ जाएंगे। अगर एक इन्वायरमेंट है जिसमें हम अपना जो कोई भी करिकुलम है उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या टाइम होगा, मतलब कि कितने टाइम में हम अपनी चीज़ को कवर कर रहे हैं, उसमें हमारी स्पेस आ जाएगी। और इसके अलावा कौन से मटेरियल्स वगैरह हम लोग उसमें यूज़ कर रहे हैं, और इसमें पर्सन्स वगैरह आ जाएंगे। तो इस पूरी चीज़ को नज़र में रख के हर चीज़ को कंप्लीट किया जाता है। कोई भी सिलेबस को जब हम लोग कवर करते हैं तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी में जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो करिकुलम होता है वो इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक ही उन्हें डेवलप किया जाता है उस करिकुलम को। ये डायनेमिक भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है, जिसमें इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को देखा जाता है, जो मेन चीज़ है उनकी एबिलिटीज़ को देखा जाता है, उनकी कैपेसिटीज़ को देखा जाता है। और सब्जेक्ट की वैरायटी को देखा जाता है कि जो सब्जेक्ट है वो किन बच्चों के लिए हैं, उस चीज़ को देखा जाता है। और जो वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट इसमें मेन चीज़ यही है कि हम लोग जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ना उनका इंटरेस्ट
پہ غور کیا جاتا ہے، ان کے انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی سلیبس یا کنٹینٹ ان کے لیے بنایا گیا کیا اس چیز میں ان کا انٹرسٹ ہے، وہ ان کے مطابق ہے، ان کے اندر اتنی ایبلٹیز ہیں کہ وہ اس چیز کو کور کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ففتھ پوائنٹ ہے وہ ہے پرنسپل آف بیلنس۔ پرنسپل آف بیلنس میں پھر وہی فلیکسیبلٹی آ جائے گی، بیلنس آ جائے گا۔ جو ہمارے کریکولم کا سلیبس ہوتا ہے، ان کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے، ان کو کس طرح اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے، اس میں کس طرح کی امپلیمنٹیشن لانی چاہیے۔ جو بھی ہم کریکولم ہم لوگوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیولپ کیا ہے، اس میں امپلیمنٹیشن لانا، اس میں نئی چیز کو ایڈ کرنا، اس کو اپڈیٹ کرنا، بچوں کی ایبلٹیز کو دیکھ کے مینیج کرنا، ان سب کو نظر میں رکھیں گے تو ہی ایک لرننگ ایکسپیرینس امپروو ہوگا اسٹوڈنٹس کا، جب ہم اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ کے مطابق ایک چیز کو ڈیولپ کریں گے۔ تو اس میں بیلنس ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ 6 پوائنٹ ہے، اس میں آتے ہیں پرنسپل آف سائیکولوجیکل سیکوینس۔ پرنسپل آف سائیکولوجیکل سیکوینس میں ہمارے پاس آتا ہے لرنر انٹرسٹ، لرنر ابیلٹیز، لرنر ایج، لرنر کیپبلٹیز۔ مطلب یہ جو بھی ہم کریکولم ڈیولپ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، اس میں جو پہلی بات ہے وہ لرنر انٹرسٹ ہونا چاہیے۔ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، ان کا انٹرسٹ لازمی ہونا چاہیے، تبھی وہ اس چیز کے بارے میں آگاہ ہوں گے، پھر ہی وہ اس چیز کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں، اگر ان کے انٹرسٹ کے مطابق ایک چیز کو ارینج کیا جا رہا ہے۔ لرنر ایبلٹیز ہونی چاہیے، اسٹوڈنٹس کے اندر ایبلٹیز ہونی چاہیے کہ وہ اس چیز کو، اگر ان کے اندر ایبلٹیز ہیں تو وہ پھر ہی ان کی ایبلٹیز کو دیکھ کے ہی سلیبس ارینج کیا جائے، کنٹینٹ ارینج کیا جائے کہ یہ اس ٹائپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے اندر یہ ایبلٹیز ہیں تو یہ چیز کو وہ کور کر سکتے ہیں ایزیلی۔ اس میں لرنر ایج کا ہونا لازمی ہے، اپنی ایج کے مطابق ہی وہ چیزیں سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس لاسٹ پوائنٹ آتا ہے وہ ہے پرنسپل آف کریکولم ایٹ ایلیمنٹری لیول۔ ایلیمنٹری لیول پہ کیا پرنسپلز ہونے چاہیے کریکولم کے لیے؟ تو اس میں ہمارے پاس پہلا پوائنٹ ہے پرنسپل آف پلے اینڈ ایکٹیویٹی، پلے اور ایکٹیویٹی۔ اس کے بعد چائلڈ سینٹرڈ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ پلے اینڈ پرنسپل آف پلے اینڈ ایکٹیویٹی میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو پرفارم کیا جائے جس میں اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کریں، پھر ہی وہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں جو کریکولم اسٹوڈنٹ کے لیے ارینج کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد چائلڈ سینٹر ایکٹیویٹی آ جائے گی اسٹوڈنٹ کی، اور اس کے علاوہ ورائٹی اینڈ فلیکسیبلٹی آ جائے گی، وہی اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ کے مطابق چیزوں کو ارینج کیا جائے۔ ریلیٹڈ ود لائف، ریلیٹڈ ود کمیونٹی، لاجیکل نیڈس، سوشل نیڈس آ جائیں گی۔ اس کے بعد پرنسپل آف کوریلیشن آ جائیں گے، اسٹوڈنٹس کی نیڈس کے مطابق چیزوں کو ارینج کیا جائے، ان کے انٹرسٹ کو دیکھا جائے، ان کے ایبلٹیز کو چیک کیا جائے، اس مطابق ہر چیز کو ارینج کیا جائے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز اسٹوڈنٹ سے پرفارم کروائی جائیں جس سے وہ لرن کریں، جس چیز سے وہ سیکھیں۔ تھینک یو کلاس۔